तोबो। ये क्या? ओझा से हमारा संपर्क टूट गया। सैनिकों, जल्दी पता लगाओ ओझा का क्या हुआ। जाओ। इस तरह टोगो की बहादुरी के आर्यमान तुम बच गए। रासा की चालाकी, थार और पूरा ब्रह्मांड इस गलत फहमी में था कि तुम मर चुके, परंतु भारत शुक्रान इस गलत फहमी में था कि तुमको मारने की उसकी चाल कामयाब हुई, परंतु अभी भी उसके षड्यंत्र की एकमात्र गवाह जीनो जिंदा था, जो कभी भी उसके गले का कांटा बन सकते थे। जीनो! राजपुरोहित शुक्रांत? राजपुरोहित शुक्रांत नहीं, तुम्हारी मृत्यु।
महारानी नासा, आपका कांटा आर्यमान दफन हो गया और उसकी गवाह जीनो भी मौत को प्राप्त हो चुकी। तो अब मेरा बेटा युवराज बनेगा। शुक्रांत, तुम मेरे बेटे के राज्याभिषेक की तैयारी करो। परंतु महारानी नासा, अभी दुर्दान की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। यदि उसने राज्यसभा में कोई उपद्रव खड़ा कर दिया तो राज्य परिषद उसे सिंहासन से भी हटा सकती है। इसलिए मेरी राय में अभी दुर्दान को तहखाने में ही रहने दिया जाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक होते ही उसे युवराज घोषित कर दिया जाएगा। मुझे ये स्वीकार नहीं है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती शुक्रांत। तुम किसी अच्छे वैद्य, तांत्रिक या मांत्रिक को बुलाकर दुर्दान का इलाज करवाओ। मैं अपने बेटे को थार के राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। महारानी नासा, आप भली भांति जानती हैं कि मुझसे अच्छा तांत्रिक, मुझसे बड़ा मांत्रिक और मुझसे अच्छा वैद्य इस आर्याना अंतरिक्ष में कोई नहीं। यदि दुर्दान को ठीक किया जा सकता तो मैं कब का ठीक कर चुका होता। उसे प्रकृति ने रोगी नहीं बनाया। उसका रोग हमारी गलतियों का परिणाम है महारानी नासा। अनियमित औषधि का सेवन और शीघ्र प्रसव के लालच में अपने पेट पर घूंसे मारना, इसी का परिणाम है दुर्दान। अब इसे प्रकृति ही ठीक कर सकती है और तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी महारानी नासा। अभी दुर्दान को तहखाने में रखना ही हमारे लिए और दुर्दान के लिए हितकर होगा। लेकिन मेरे लिए हितकर नहीं होगा। रासा अभी तक जीवित है और वो दोबारा कभी भी मां बन सकती है। आप रासा की चिंता न करें महारानी नासा, उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा, मगर शांति से। अगर हमारा एक कदम भी गलत पड़ गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो फिर उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। आप बस विश्राम करें, मैं रासा का प्रबंध करके आता हूं। ये क्या महाराज, सम्राट को आंसू बहाने का अधिकार नहीं होता। एक पिता को तो आंसू बहाने का अधिकार होता है ना शुक्रांत। आर्यमान हमारी समस्त आशाओं और आकांक्षाओं का फल थी। वो केवल थार का ही नहीं, पूरे आर्याना आकाश गंगा का भविष्य था शुक्रांत। उसके आगमन से थार के रेगिस्तान में फूल खिलने लगे थे, परंतु सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। जो होता है अकारण नहीं होता महाराज। हमारे दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है शुक्रांत? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। ये तो सर्वविदित है महाराज। मुझे तो लगता है कि थार पर किसी दुष्ट आत्मा का श्राप लग गया है। दुष्ट आत्मा? और थार में? थार में नहीं महाराज, थार के महल पर। ये तुम क्या कह रहे हो शुक्रांत? भला हमारे थार ग्रह में
कौन दुष्ट आत्मा हो सकती है? महाराज, मैंने सुना है सवितान की बहनें जादूगरनी होती हैं। उन्हें अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो तरह तरह के मंत्र सिद्ध करके मनुष्यों को अपने वश में कर लेती हैं। परंतु संतान के जन्म के बाद उनकी मंत्र शक्ति कम हो जाती है। इसके लिए सवितान में एक परंपरा है महाराज। यदि शिशु को जन्म देने वाली महिला किसी नवजात शिशु की बलि दे दे तो उसकी कोई भी शक्तियां वापस आ जाती हैं। और यदि वो अपने ही शिशु की बलि दे दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्या बात कह रहे हो शुक्रांत? महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन हमारे राजमहल में तो केवल रासा ही सवितान की सदस्य है। कहीं तुम्हारा इशारा महारानी रासा की तरफ तो नहीं? अब महाराज, ये बात अपने मुंह से कैसे कह सकता हूं? हाँ, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि सवितान की शिष्याएं सर्पिणी की तरह होती हैं। जन्म देने के बाद अपने ही बच्चे को निगल जाती हैं। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा शुक्रांत। जो जन्म देती है वो मृत्यु कैसे दे सकती है? शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का लोभ सब कुछ करवा सकता है महाराज। और फिर रासा के जादू का शिकार तो आप भी हो चुके हैं ना महाराज। ये क्या बात कह रही हो तुम? ये सत्य नहीं है नासा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। क्या रासा ने पहली ही मुलाकात में अपने रूप का जादू चलाकर आपको दीवाना नहीं बना दिया था? क्या नारद के आक्रमण का बहाना करके उसने आपको निमंत्रण नहीं भेजा था? क्या जाबूगृह पहुंचते ही रासा ने आपसे विवाह नहीं कर लिया था? वो भी उस समय जब उसकी आंखों के सामने उसका पिता मारा गया। यदि अपने जादू से यह माया जाल उसने न रचा होता महाराज, तो आप जैसा बुद्धिमान और होशियार सम्राट किसी की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकता था? मैं ये परंतु इतना सब करने के पीछे रासा का मकसद क्या हो सकता है? सत्ता और दौलत। थार में बहुमूल्य थारस का भंडार है महाराज। एक संपन्न ग्रह है ये। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रासा ने अपने जादू से मेरा गर्व विकृत कर दिया महाराज। इसीलिए दुर्दान जैसे कुरूप बालक ने मेरे गर्भ से जन्म लिया महाराज। ठीक है, मैं शीघ्र ही थार परिषद बुलाता हूं। थार ग्रह राज्यसभा के माननीय सदस्यों, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस राजकुमार आर्यमान के नामकरण उत्सव पर हम सब एकत्र होकर खुश हुए थे, आज उसी राजकुमार की मृत्यु का शोक मनाया जा रहा है। राजकुमार आर्यमान की मृत्यु स्वाभाविक रीति से न होकर
उनकी हत्या की गई है। और हत्यारिन है उनकी अपनी मां महारानी रासा, जो सविता की शिष्या रह चुकी है, जो माया जाल में पारंगत है, जिन्हें अपनी शक्ति और अपने महत्वाकांक्षाओं के आगे अपने बेटे का जीवन तुच्छ लगा, इसलिए उसे समाप्त कर दिया। अब फैसला आप लोगों को करना है। थार की द्रोही महारानी को क्षमा किया जाए या उन्हें दंड दिया जाए। भविष्य में यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। विदास आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे। दंड दिया जाए कि आप यहाँ आकर मुझसे विवाह करें और जाबू की रक्षा करें। दंड दिया जाए मेरी बेटी की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम पर है। इसे पिताजी, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो चारा। दंड दिया जाए। रासा, आज से मैं तुम्हें अपनी महिषी और पटरानी का पद प्रदान करता हूं। दंड दिया जाए। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? तुम्हें क्या दे दूं? महाराज, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। दंड दिया जाए, दंड दिया जाए, दंड दिया जाए, दंड दिया जाए, दंड दिया जाए। बाहुल, आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, एक बार फिर से सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है बाहुल? महारानी रासा स्वयं स्वीकार कर चुकी है कि उनका दूध ही आर्यमान की मृत्यु का कारण बना। क्या ये आपका अंतिम निर्णय है महाराज? ये मेरा नहीं, राज परिषद का निर्णय है बाहुल। आप सम्राट हैं, आप चाहें तो कोई भी निर्णय बदल सकते हैं। मैं अपने नीति निर्णय बदल सकता हूं बाहुल, लेकिन राज परिषद के निर्णय के सामने मैं मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, परंतु जो घटना घटित हुई है वो इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए ये मेरा अंतिम निर्णय है। महारानी रासा को कारावास में डाल दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, पूरा थार शोक में डूबा हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप दुर्दान को युवराज घोषित कर दीजिए। संभव है कि उसके अभिषेक की खुशी आर्यमान की मृत्यु के शोक को कम कर दे। दुर्दान मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है, और न ही वो पूरी तरह से मनुष्य है। दुर्दान एक असुर है, असुर। महाराज, दुर्दान मनुष्य ना सही, आपका पुत्र तो है। दुर्दान मेरा पुत्र अवश्य है, परंतु हमारा थार ग्रह एक गणतंत्र है, जहां सम्राट जनता का प्रतिनिधि होता है, स्वामी नहीं। मैं अपनी इच्छा जनता पर नहीं थोप सकता। राज मुद्रिका मुझे जनता ने सौंपी है, और इसकी मोहर वहीं लगाई जाती है जो जनता का स्वीकार होता है। और दुर्दान ना तो जनता का स्वीकार होगा, ना ही राज परिषद। इसीलिए दुर्दान को युवराज घोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। राज परिषद में मुझे दोषी ठहराने के लिए शुक्रांत और महारानी नासा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
परंतु महाराज पर मुझे पूरा भरोसा है, वो अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर मुझे दोषी साबित भी कर दिया गया तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा आर्यमन तो होशिन के पास पहुंच ही जाएगा, वहां सुरक्षित रहेगा। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। कहो, क्या बात है बाहुल? महारानी, महाराज ने आपको कैद करके तहखाने में डालने की आज्ञा दी है। महाराज ने या किसी और ने? आज्ञा पत्र पर राजमुद्रिका की छाप है महारानी। अगर ये महाराज की आज्ञा है तो मैं तैयार हूं। चलो। आ गया, उसे तो आना ही था। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। चलिए महारानी जी। आदरणीय होशिन, प्रणाम। मैं थार का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। इसे भविष्य के योग्य बनाना, और जब तक ये समझने के योग्य ना हो जाए, इसे इसकी मां का नाम मत बताना। और एक दिन जब ये योग्य हो जाए तो इसे थार की मुक्ति के लिए भेजना। अभागी रासा के आंसू ही तुम्हारे उपकार का मूल्य है होशिन। नहीं, नहीं रोते।
के सामने। ओमियान जयते। ओमियान के सम्मानित सदस्य, समय है चुनौतीपूर्ण, परंतु अवसर है प्रसन्नता का, हर्ष का। लिया था जन्म ब्रह्मांड के योद्धा ने, परंतु समझ लिया गया था मृत। प्रसन्न हुए थे दुष्ट। आज वही मुक्तिदाता अंतरिक्ष का हो रहा है प्रकट मूर्तिमान, ब्रह्मांड का योद्धा आर्यमान। आर्यमान, शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्य ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का। लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के। करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का। बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का, दुर्बलों का। करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, अखंड एकता, अखंड एकता। करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को, चिर शांति।